आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का सेकेंड क्लास है हमारा। अकाउंट्स में उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में जर्नल जर्नल पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। मैंने आपको जर्नल स्टार्ट नहीं करवाया था, एंट्री करवाना। मैंने आपको क्या सिखाया था उस टाइम पे, अकाउंट्स का टाइप पढ़ाया था पूरा पूरा कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं, रूल्स क्या है, ये सारा मैंने आपको बेसिक क्लास में समझाया था। मतलब पिछले क्लास में सब कुछ मैंने आपको जर्नल का बेसिक समझा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, कंसेप्चुअल आज हम लोग एंट्री करना सीखेंगे इस क्लास में। ये वीडियो आप तभी देखेंगे जब पिछले क्लास को आप अटेंड किए हो ना, तब ये आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। अगर पीछे वाले क्लास आप अगर अटेंड नहीं किए हो ना, तो ये आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर ये क्लास देखते हो ना, तो इससे पहले आप वो क्लास जरूर देख ले पिछले वाले क्लास को, तब आपको ये क्लास पूरा पूरा 100% समझ आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जर्नल पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग से एंट्री में आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे एंट्री करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप ये वीडियो तभी देखोगे जब वो वीडियो देखोगे, तभी आपको रूल्स सारा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है अच्छे से। आज हम लोग एंट्री करना बेसिकली इस क्लास में सीखेंगे। हम पूरा जर्नल एंट्री सीखेंगे, कैसे कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप सोचो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है। जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो ये कौन लाता है, बिजनेसमैन लाता है। बिजनेसमैन लाता है। तो बिजनेसमैन जब पैसा लेके आएगा ना, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। बिना पैसा का तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो पहली एंट्री आप जब सीखते हो ना, तो क्या सीखते हो कि बिजनेस में पैसा आएगा। कौन लेके आता है, बेसिकली ओनर जब बिजनेस में पैसा लेके आता है ना, कैपिटल के फॉर्म में, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो स्टार्टिंग आप बिजनेस में यहीं से करते हो कि ओनर पैसा लेके आया है, तो क्या होगा। हम सारा एंट्री सीखेंगे, लेकिन आप तभी आपको ये क्लास समझ आएगी। जो आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था ना, वो अगर आप अच्छे से देख के आते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको पूरा जर्नल एंट्री समझ आएगा। लेकिन आपको वो वाला क्लास एक बार जरूर देखना चाहिए, तब आप ये क्लास में एंटर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग जब बिजनेस में क्या होता है, ओनर पैसा लेके आता है। पूरा सारा ट्रांजैक्शन हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो ये देखना है कि जब ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो क्या होता है। व्हेन कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस बाय ओनर। इन बिजनेस बाय ओनर, जब कैश इंट्रोड्यूस्ड करता है ओनर बिजनेस में, तो बेसिकली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मैं आपको सारा एंट्री सिखाऊंगा मॉडर्न रूल से। किससे सिखाऊंगा, सारे के सारे एंट्री में आपको सिखाऊंगा मॉडर्न रूल से। क्यों मॉडर्न रूल से, क्योंकि ट्रेडिशनल रूल में ना बेसिकली क्या है, कुछ फ्लॉज हैं, इसके वजह से मैं आपको मॉडर्न रूल से सिखाऊंगा। आपको समझ सारा आएगा स्मूथली, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको एंट्री को समझने में। तो आप सोचो, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, कैश लेके आता है बिजनेस में, जिसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो व्हेन कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाय ओनर, तो क्या होगा आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। याद कुछ भी नहीं करना है, रूल पे आपको समझने की वो करना है, मतलब ट्राई करना है रूल को दिमाग में रख के। कैसे होगा आप सोचो, जब ओनर बिजनेस में पैसा लेके आएगा, तो देखो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा छोटू सा ओनर है। ये क्या करेगा, बिजनेस में पैसे लेके आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, दो चीजें होगा। एक तो कैश बढ़ जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ओनर जब पैसा लेके आएगा ना बिजनेस में, तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बताया हुआ है कि जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपको याद रखना है बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। और जो आप जर्नल एंट्री करते हो ना, अकाउंटिंग जो करते हो, वो किसके पर्पस से करते हो, बिजनेस के पर्पस से। ये भी चीजें बहुत समझ आती है आपको कि बिजनेस के पर्पस से हमको एंट्री करना है, ओनर के पर्पस से एंट्री नहीं होता है। किसके पर्पस से होता है, बिजनेस के पर्पस से। तो आप सोचो, जब व्हेन कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाय ओनर, जब पैसा ओनर लेके आएगा ना बिजनेस में, तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा। दूसरा क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। क्या ये दो चीज समझ आया, क्या आपको इंपैक्ट समझ आया कि ओनर जब बिजनेस में पैसा लेके आया तो कैश क्या हुआ, बढ़ा, और कैपिटल भी बढ़ा। और मैंने आपको रूल में बताया था पिछले वाले क्लास में, केरल वाला कॉन्सेप्ट, कि कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या ये कैश हमारा एसेट्स है क्या,
ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी कैश बढ़ेगा बिजनेस के अंदर तो क्या होगा, वो डेबिट होगा, और कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। कौन से रूल से, मैंने आपको समझाया भी था, CERAL वाले रूल लगाना है आपको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं इसको एंट्री में कैसे बनाऊंगा, आप सोचो क्या हो रहा है। सबसे पहले बिजनेस में जब भी आप पैसा लेके आते हो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑनर जब भी बिजनेस में पैसा लाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अभी आपको फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको जर्नल करना सीखना है। फॉर्मेट सब इजीली हम लोग पढ़ लेंगे, पहले आप रूल सीखो और समझना ध्यान से। जर्नल एंट्री में ना अगर आप ट्रांजैक्शन जिस बेस पे मैं पढ़ा रहा हूं ना उस पे आप अगर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो जर्नल में आप क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो पहला एंट्री मैंने आपको क्या समझाया कि जब बिजनेस में ऑनर पैसा लेके आता है कैपिटल के फॉर्म में, तो यहीं से तो बेसिकली बिजनेस स्टार्टिंग होती है ना। तो क्या होता है, कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ा। कैश बढ़ा तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और फिर टू टू क्रेडिट के बदले हम क्या लिखते हैं, टू। तो यहां पे क्या लगाएंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, क्या ये चीजें समझ आई। यहां पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज समझो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या इंटरप्रेट होता है इससे, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मतलब कि ऑनर बिजनेस में पैसा लगाया है, ऑनर बिजनेस में पैसा लगाया है। लेकिन आप सोचो एक लेमैन के लिए, अब उसको तो अकाउंटिंग आती नहीं है तो वो क्या समझेंगे, उनको तो भाई ये समझ ही नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली नारेशन। तो हम नारेशन कैसे लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्या ये वाला ट्रांजैक्शन समझ आया। एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझेंगे, फिर आप धीरे धीरे जर्नल एंट्री में क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाएगा। मैंने आपसे 4 क्लासेस बोला था जर्नल लेने के लिए, जिसमें ये हमारा सेकेंड क्लास है। जब आप पूरे 4 क्लास अटेंड कर लोगे ना तो आप देखोगे कि जर्नल आपको लगभग लगभग सारा आ जाएगा। तो पहला ट्रांजैक्शन हम लोग क्या पढ़े, व्हेन कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाय ऑनर। जब ऑनर ना बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल के फॉर्म में तो क्या होता है, आप समझो आराम से। बिजनेस के अंदर कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। तो कैश बढ़ा दैट मींस एसेट्स बढ़ा, तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और कैपिटल को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ये रूल आपको थोड़ा याद होना चाहिए। दूसरा चीज समझो, ये तो यहां तक आपको समझ आ गया पहला ट्रांजैक्शन। अब दूसरा चीज यहां पे समझने की कोशिश करो, जब आप कैश इंट्रोड्यूस किए तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब सोचो बिजनेस में जब ओनर पैसा लगाता है ना तो उसका पर्पस ही क्या है, पैसा कमाना फिर घर ले जाना, पैसा कमाना फिर घर ले जाना। किस फॉर्म में, या तो प्रॉफिट के फॉर्म में, या कई बार क्या होते हैं ओनर क्या करता है, पैसा निकालता है ना, जब प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा निकाल के ले आता है घर तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ड्रॉइंग्स। बेसिक टर्म तो आपको आते हैं ना कि जब ओनर पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, जब ओनर पैसा लेके जाते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए प्रॉफिट निकाल के उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो जब पैसा इंट्रोड्यूस किया उसकी एंट्री आपको समझ आ गई। अब सोचो ओनर पैसा लेके भी तो जाएगा ना, घर लेके जाएगा ही नहीं जाएगा, तो वो जब प्रॉफिट घर लेके जाता है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ऑनर जब पैसा निकाल लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। दूसरी एंट्री आप समझने की कोशिश करो, ऑनर पैसा लेके जा रहा है, प्रॉफिट घर लेके जा रहा है। दूसरा, या कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं निकालते हैं, कैपिटल ही बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल को ही बाहर लेके चले आते हैं, अपने घर लेके आ जाते हैं। तो उस केस में क्या एंट्री होगी आप समझना, व्हेन amount withdrawn by owner for personal use। अब सोचो ऑनर क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज। बेसिकली यहां पे दो चीज आपको समझना पड़ेगा। ये रहा हमारा बिजनेस, आपको एक एक ट्रांजैक्शन ध्यान से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर आपको समझ आएगा। ये रहा आपका बिजनेस, यहां से अगर ऑनर प्रॉफिट लेके चला जाएगा, पैसे लेके चला जाएगा, तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। एक तो चीजें ये होती है कि वो प्रॉफिट निकाल के लेके चले जाता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। लेकिन ऑनर कई बार क्या करते हैं, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं ना उसी में से कुछ कैपिटल ही निकाल के लेके चले जाते हैं। क्या करते हैं,
कुछ कैपिटल ही निकाल के चले जाते हैं। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पे होता है। तो जब ओनर पैसा निकाल के लेके जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल कम हो जाता है, बेसिकली कैपिटल हमारा कम हो जाता है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसमें दो चीज बता देते हैं आपको, या तो कैपिटल अकाउंट, या जब आप प्रॉफिट के फॉर्म में निकाल के ले जा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ड्रॉइंग्स। जब कैपिटल लेके जाओगे तो यहां पे ड्रॉइंग क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट, या फिर प्रॉफिट निकाल के लेके जाओगे तो आप क्या मेंशन करोगे, ड्रॉइंग्स। तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब सोचो ना, जब बिजनेस से पैसा निकालोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा, और प्रॉफिट लेके जाओगे तो वो हो जाएगा आपका ड्रॉइंग्स। तो वो क्या कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि बेसिकली जब भी कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब भी घटता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैपिटल या ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश निकल के चला जाएगा। क्या चला जाएगा, कैश निकल के चला जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। या कई बार क्या आता है ट्रांजैक्शंस में कि ओनर ना बैंक से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, ओनर क्या किए, बैंक से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। तो उस केस में क्या करेंगे, ओनर का बैंक घट जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या ये दो चीजें समझ आई, टू बैंक अकाउंट। ये तो डिपेंड करता है किस चीज पे है, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय ओनर। क्या ये चीजें समझ आ गई, दो ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गया कि ओनर जब पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या एंट्री होता है, कि एंट्री ये होता है कि बिजनेस में कैश बढ़ गया तो कैश को आप क्या किए हो, डेबिट किए हो, और कैपिटल बढ़ गया तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, आप कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, एकदम सिंपल। दूसरा, जब अमाउंट विड्रॉ कर लेता है कौन, ओनर पर्सनल यूज के लिए, तो बेसिकली उससे क्या होता है कि हमारा कैपिटल कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं रूल के अकॉर्डिंग, और कैश जो हमारे धंधा में पड़ा हुआ था ना, उसको निकाल के अगर आप घर लेके चले गए तो एसेट्स भी क्या हो गया, कम हो गया, तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो जब पहली बार बिजनेस में पैसा लगाए तो एकदम सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आप कैपिटल के फॉर्मेट में अगर लिखा है ना कि कैपिटल विथड्रॉ कर लिया, तो वहां पे आप मेंशन कर दोगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बैंक से गया है तो टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर मेंशन है कि प्रॉफिट लेके जा रहा है एज द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दोगे, या कैश को क्रेडिट कर दोगे, या बैंक को क्रेडिट कर दोगे एज केस में भी। क्या ये दो ट्रांजैक्शंस आपको समझ आ गई एकदम इजीली, बोलो हाँ या ना। बिजनेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम एक एक चीज पढ़ेंगे, बहुत स्मूथली पढ़ेंगे। चार ट्रांजैक्शंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो आप समझो कि चारों ट्रांजैक्शंस आपको समझ आना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन समझ नहीं आएगा तो दिक्कत है। क्या बिजनेस में पैसा लगाने से चीजें समझ आ गई, जब ओनर पैसा लगाता है तो क्या होता है, जब ओनर पैसा बाहर लेके चला जाता है तो क्या होता है। ये सिर्फ हम दो ट्रांजैक्शंस पढ़े, पिछले 10 मिनट में दो ट्रांजैक्शंस क्या पढ़े बच्चे, कि जब ओनर पैसा लगाया तो क्या हुआ, और जब ओनर पैसा लेके चले गए तो क्या हुआ, सिर्फ दो ट्रांजैक्शन। अब तीसरा चीज समझो कि बिजनेस जो होता है बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंट्री हमारा गुड्स से रिलेटेड होता है। गुड्स किसको बोलते हैं आप समझो, गुड्स होता है क्या, ये एक प्रोडक्ट है जो बिजनेस में ना, बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और पर्पस क्या होता है, बेचने का, कंज्यूम करने का नहीं। पर्पस क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको सेल करने का। सिंपल है, जब ओनर बिजनेस में गुड्स परचेज करके लाता है, परचेज मतलब क्या, जिस प्रोडक्ट को आप परचेज करके लेके आए हो ना, और आपका पर्पस है इसको सामने वाले को बेचने का, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको बेचने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। सिंपल है। तो गुड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज आराम से। आराम से गुड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज प्रोडक्ट विच इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस। जो प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है ना सामने में सेल करने के लिए, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप रखे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। एकदम सिंपल है। अब आपको समझना पड़ेगा कि गुड्स क्या होता है।
गुड्स समझ आ गया क्या होता है। आप इसको क्या करते हो, परचेज करते हो। तभी तो आप सोचो ना, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस मतलब क्या, सामान खरीद के लेके आ रहे हो, सामान को सामने बेच रहे हो। तो पहले जब गुड्स परचेज करके लाओगे तो क्या होगा, उसकी एंट्री क्या होगी, फिर सेल करोगे तो क्या होगी, ये सारा एंट्री जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे पेपर में या किसी भी लेवल पे, तो आप ट्रांजैक्शन देखते ही समझ जाओगे क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहला ट्रांजैक्शन में क्या बताया कि ऑनर बिजनेस में जब कैश लगाया तो क्या हुआ, जब ऑनर्स पैसे बिजनेस से बाहर लेके चले गए तो क्या हुआ। ऐसे ही अब हम लोग जो एंट्री पढ़ते हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ने लगे हैं बच्चे, गुड्स से रिलेटेड। तो गुड्स क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो बिजनेस में रखा हुआ है आगे सेल करने के लिए, मतलब इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। तो गुड्स जब आप परचेज करके लेके आओगे तो उससे रिलेटेड हम एंट्री देखने लगे हैं। व्हेन गुड्स परचेज, व्हेन गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो क्या होगा, आप सोचो, ध्यान से समझना। पहले चीज, ये आपका है बिजनेस, मैं बोल रहा हूं एक एक ट्रांजेक्शन को आप आराम से समझो। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो क्या होगा, बेसिकली मैं सारा मॉडर्न रूल पे आपको समझा रहा हूं। अब देखो, परचेज करोगे तो दो चीज हो सकता है, या तो आप उधार में परचेज करोगे, या आप उधार परचेज करके आओगे, या तो आप क्या करोगे, कैश पे करोगे। ये दो चीज तो होता है ना, या तो सामान आप खरीदते हो, या तो नगद खरीदते हो, या क्या खरीदते हो, उधार खरीदते हो। और याद करो, जब आप उधार खरीदते हो ना तो सामने वाला लोग आपके लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि आपको उसको पेमेंट करना है फ्यूचर में। तो जब आप उधार खरीद के लाते हो तो क्या होगा, और जब आप कैश पे कर देते हो तो क्या होगा, सोचो ध्यान से। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो सबसे पहले अगर कैश में पे किए हो तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या चीजें समझ आ रही है, जैसे मान लो मैं गया मार्केट में 10 रुपए का लेज ले आया आपके लिए, तो अब 10 रुपए मैंने दुकान में दे दिया तो मेरे पास से कैश चले गए। क्या एक चीज ये हो सकता है, या फिर मैं बगल वाले स्टोर वाले को बोलूं, भैया मेरे को 10 रुपए का कुरकुरे दे दो, मैं कल आपको पे कर दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। क्या ये दो चीज समझ आया, या तो कैश आपके बिजनेस से चला जाएगा, या आपके ऊपर एक क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या ये दो चीज समझ आया, फिर हम समझेंगे। और एक चीज समझो, जब आपके पास से कैश चला गया तो मतलब एसेट्स चला गया, दैट मींस क्या, वो क्रेडिट होना चाहिए। और जब क्रेडिटर, आप पेमेंट नहीं किए तो सामने वाला बंदा क्या बन गया आपके लिए, क्रेडिटर। और याद करो, मैंने पढ़ाया था ना केरल में, लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सिंपल है, अगर गुड्स आप परचेज कर रहे हो कैश में तो पक्की बात है कि कैश चला जाएगा, तो कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट। हाँ, डेबिट नहीं बताया अभी। और या फिर अगर आप उधार खरीदे हो तो सामने वाला बंदा आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो वो भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। भैया डेबिट किसको करूं, आप सोचो। मैं आपको मॉडर्न रूल में समझाया था ना कि 5 ही चीज होते हैं, वहां पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल मैं आपको समझा ही नहीं रहा हूं। तो परचेज क्या है ना, परचेज की खर्चा हो गया ना आपके लिए, एक्सपेंस। दैट मींस क्या, परचेज को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्या हो जाएगा, परचेज को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो क्या समझ आया, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, अगर आप कैश पे किए हो तो। अगर कैश पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सामने वाला बंदा आपका क्रेडिटर बन जाएगा, दैट मींस लाइबिलिटी खड़ा हो गया। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। हाँ, ये रूल याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियोज में जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये तभी आपको समझ आएगा जब पिछला क्लास आप अटेंड करोगे। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जब आप ये वीडियो देखोगे तो पहले वाला वीडियो प्लीज देख लेना, तभी ये चीज आपको समझ आएगी। When गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है। मान लो अगर कैश नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा आपके ऊपर, तो आप क्या कर दोगे, टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट, हाँ हाँ, क्रेडिटर अकाउंट। अब कई बच्चे लेट के देख रहे हैं क्लास, अब वो कह रहे भैया इसमें तो फॉर्मेट आप पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो फॉर्मेट नहीं पढ़ा रहे, दैट मींस क्या, कि पहले आप ट्रांजैक्शंस का रूल तो समझो। फॉर्मेट पे तो आपको डालना 2 मिनट का काम है, तो आराम से समझो कि गुड्स परचेज कर लिए तो क्या हो जाएगा, परचेज को डेबिट कर दोगे, कैश को क्रेडिट कर दोगे, और क्रेडिटर, अगर आप पेमेंट नहीं किए ना तो क्रेडिटर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई। हाँ, नारेशन भी बता देता हूं, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। क्या 3 एंट्री समझ आया, जब ऑनर बिजनेस में पैसा लेके आया तब क्या हुआ, जब ऑनर बिजनेस से पैसा लेके चला गया तब क्या हुआ, और जब ऑनर गुड्स परचेज करके लेके आया। और परचेज का मतलब यहां पे सिंपल है ना, जब आप खरीद के लेके आते हो, और गुड्स खरीद के ले आए, गुड्स मतलब क्या, ऐसा प्रोडक्ट जो बिजनेस में रखे हो। क्यों,
ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए। तो उसको अगर परचेज करके लाओगे तभी तो सामने बेचोगे, ये तो बिजनेसमैन करते हैं। तो परचेज करोगे तो एक्सपेंस, तो परचेज को क्या कर दोगे डेबिट, और कैश जेब से चला जाएगा तो उसको क्रेडिट, और कैश पेमेंट नहीं किया उधार, उधार खा के आए हो ना तो याद रहता है ना वो वाला बंदा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट करके हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये भी चीजें समझ आ गई आपको, बोलो। अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि बेसिकली अब ये समझो, आप कब समझोगे कि हमारा गुड्स परचेज जो किए हैं वो क्या है, उधार है, नगद है। कई बार क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करते हैं कि क्या है ये, उधार है, नगद है, कैसा है। आप सोचो, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कि उधार है या कैश पे की, और कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप गुड्स परचेज किए हो और स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चंस के अंदर कि आप कैश पे किए हो या उधार है, तो आपको दो चीज समझना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो मैं बता रहा हूं, अगर नाम दिया हुआ होगा ना किसी भी बंदे का, जैसे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है और लिखा हुआ गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो आप मान लेना कि ये उधार खरीदे हो। और अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है और नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको मानना है कि आप क्या किए हो, कैश पेमेंट किए हो। तो इसके लिए हम ऐसे समझते कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर नाम आ गया ना तो आप जनरली समझना कि ये क्या है, उधार है। अगर नाम नहीं आया तो समझ लेना भैया कैश में पेमेंट हो गई। जब आप पेमेंट कर देते तो कोई बंदा थोड़ी आपका नाम लिख के रखेगा किसने पेमेंट करके चला गया, बेसिकली ये होता है। फिर मैं आपको एकदम क्लियर से बता दूं, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि उधार है या नगद है, तो आप समझ लेना दो चीज, अगर नाम दिया हुआ है तो आप समझ लेना क्या है, ये उधार ट्रांजैक्शन है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाना ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। ये भी मैं आपको समझा देता हूं यहां पे। इसको मैं बोलता हूं अपने भाषा में याद रखना, पॉइंट्स टू बी नोटेड। नोटेड दो ठो पॉइंट है, ये आपको मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आराम से समझ लो। पहला क्या, इफ नथिंग स्पेसिफाइड परचेज इज इन कैश और क्रेडिट, मतलब स्पेसिफाइड है ही नहीं कि आप जो परचेज किए वो क्या है, कैश में है या क्रेडिट में। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो क्या होगा, दो सिचुएशन होगा। क्या सिचुएशन होगा, या तो नाम दिया होगा या तो नाम नहीं दिया होगा। इफ परचेज इज गिवन विदाउट name of party, then it is treated if purchase is given without name of party then it is treated as cash transaction। सिंपल है, अगर विदाउट नाम का दिया हुआ है कैश ट्रांजैक्शन। समझ आया मैंने आपको क्या बताया, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि परचेज उधार है या कैश पे है तो नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो क्या हो जाएगा, अगर परचेज दिया है इज गिवन विदाउट नेम, अगर नाम नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शंस। क्या समझ आया, अगर नाम दिया है, और याद रखना अगर नाम दिया है तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, इफ नेम ऑफ पार्टी is given then it is treated as credit purchase। सेम चीज बेटा सेल के लिए भी यही रूल है, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, अगर स्पेसिफाइड क्वेश्चन में ही है कि कैश ट्रांजैक्शन है तो भैया कैश ट्रांजैक्शन है, सिंपल है ना। क्वेश्चन से लड़ाई तो कर ही नहीं सकते हो ना कि क्वेश्चन से ही मार करने लगोगे कैश ट्रांजैक्शन कैसे, ऐसा नहीं होता भाई। क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करना होता है, क्वेश्चन के साथ अगर छेड़खानी करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अगर स्पेसिफाइड है तो वही मानना है, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है
और अगर ट्रांजैक्शंस में बंदे का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप मान के चलना क्या है, ये कैश ट्रांजैक्शंस है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है और बंदे का नाम नहीं दिया है तो मान के चल लेना क्या, ये क्या है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। अगर नाम दिया हुआ है तो क्या समझ लोगे, ये क्या हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है एकदम। ये नोट मैंने लिख दिया, एक बार आप आराम से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। क्या गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझ आया, क्या परचेज करोगे तो क्या होगा। अब आते हैं सेल से रिलेटेड चीज। सोचो ना, हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को समझ रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चंस में आ जाए पेपर में, गीता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो समझ आएगा ना कि गीता बिजनेस स्टार्ट करे चाहे बबीता करे, सिर्फ तो ट्रांजैक्शन वही है ना कि कैश बिजनेस में बढ़ेगा, कैपिटल बिजनेस में बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। हाँ सही कह रहे हो, प्रतिभा भी बिजनेस स्टार्ट करेगी ना तो भी ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ सिंपल है, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वही वाला ट्रांजैक्शन। तो मैं इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना कि जब आप ट्रांजैक्शन को इजीली कनेक्ट कर पाओगे ना, जब कनेक्ट कर पाओगे इजीली ट्रांजैक्शंस को, तो आपको कोई भी नाम से आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। तो गुड्स से रिलेटेड क्या हो गया, हम लोग परचेज से रिलेटेड एंट्री पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज से, सेल से रिलेटेड एंट्री। व्हेन गुड्स सोल्ड, जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो क्या होगा, व्हेन गुड्स सोल्ड। आपको हर ट्रांजैक्शंस में आपको किस तरीके से समझा रहा हूं, मॉडर्न रूल से, ध्यान रखना। ये रहा आपका बिजनेस। अब जब सोल्ड करते हो तो क्या होता है आप समझना, या तो आप यहां बैठे हो पानी पूरी बेचने के लिए, आपके पास कई लोग आते हैं, बोलते भैया ये लो पैसे 10 रुपए, मेरे को पानी खिला दो, पानी पूरी खिला दो 10 रुपए का। तो आपके पास क्या होगा, कैश आ जाएगा। तो क्या होगा, बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा, सिचुएशन क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा। या कोई ऐसे लोग आते हैं, जैसे कई दीदी ऐसी आती है ना पानी पूरी दुकान पे, भैया आज नहीं है 30 रुपए, कल ले लेना प्लीज। तो ये क्या हो गया, मतलब जब दीदी उस टाइम पे 30 रुपए पे नहीं कर पा रही तो उस केस में क्या होता है कि दीदी फ्यूचर में पेमेंट करेगी पानी पूरी वाले भैया को। मतलब क्या, पानी पूरी वाले भैया जो है ना, उसको उस दीदी से पैसे लेने हैं। क्या करने हैं, उस दीदी से पैसे लेने हैं। तो इस केस में वो दीदी क्या हो जाएंगी, पानी पूरी वाले भैया के लिए डेटर। क्या ये चीजें समझ आ रही है। तो बिजनेस में जब भी आप सेल करोगे ना, सेल, तो दो ही चीज होगा, या तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, मतलब दीदी आई बोली भैया 30 रुपए का पानी पूरी खिला दो, दीदी ने 30 रुपए आपको दिया और आप पानी पूरी दे दिए उनको। एक तो सिचुएशन ये हो सकता। दूसरा, भैया आज पानी पूरी खिला दो, मैं कल आपको पैसे दे दूंगी। बहुत सारी दीदी ऐसे भी करती है। तो उस टाइम के लिए वो दीदी क्या हो जाएगी, पानी पूरी वाले भैया के लिए डेटर। ये तो पता है ना आपको, क्रेडिटर और डेटर, तो डेटर हो जाएगी। अब सोचो, जब पानी पूरी वाले भैया के पास कैश बढ़ा तो एसेट्स वाला रूल लगा दोगे ना, केरल वाला। तो एसेट्स को बढ़ा दोगे तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और जिससे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है वो भी हमारा डेटर हो गया ना, तो उसको भी क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। मैं सारा ही रूल आपको मॉडर्न अप्रोच से समझा रहा हूं, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं। सारे ही रूल मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, ये जितने भी एंट्री, सब मॉडर्न अप्रोच पे मैं आपको सिखा रहा हूं। गोल्डन अप्रोच भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा आपको, सिंपल है। तो जब पानी पूरी वाले भैया के पास कैश बढ़ गया ना, भैया खुश, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, सिंपल है, कैश बढ़ा डेबिट कर दो। और दीदी अगर पेमेंट नहीं की तो दीदी क्या बन गई, डेटर भैया के लिए। तो उस डेटर को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। डेटर को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल, एक एक ट्रांजेक्शन को इजीली पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैश को क्या कर दोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और बेसिकली क्या होगा, जब आप सेल करते हो तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। दैट मींस क्या, इनकम बढ़ जाता है। तो याद करो, केरल वाला रूल सिखाए थे ना कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सीई आर से रेवेन्यू, हाँ सही बोल रहे हो। तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, हाँ सीई आर। और ए से बताया था क्या मैं आपको, एसेट्स, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। हाँ ये ऐसे ही आपको भी याद रखना है। कई बच्चे तो सोच रहे हैं ये याद ही नहीं हो सकता, मैंने मेमोरी टेक्निक भी तो बताया था ना उसमें, उस तरीके से आपको याद रखना है। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और डेटर, जब पेमेंट नहीं आया भैया को तो क्या हो गया, डेटर अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। दूसरा, अब क्या हो गया, आपके पास इनकम भी तो खड़ा हो गया ना, सेल जो किए तो क्या हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो क्या कर दोगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड, सिंपल।
हाँ, बीइंग गुड सोल्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग बेसिकली अभी 4 ट्रांजेक्शन्स पढ़े, और 4 ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या पढ़े। जब बिजनेस में कैश आप इंट्रोड्यूस करते हो ऑनर बन के, दैट मींस क्या, वो कैपिटल आया तो क्या होगा, बिजनेस में कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो रूल लगा दोगे ना, एसेट्स बढ़ा दो डेबिट, कैश को क्या कर दोगे डेबिट, कैपिटल को क्या कर दोगे क्रेडिट। एकदम एक एक ट्रांजेक्शन को आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं सेम उसी सीरीज में आपको पढ़ना है। कैश को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। फिर अगर ऑनर पैसा लेके चले जाता ना प्रॉफिट के फॉर्म में, तो क्या होता है ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स को क्या कर दोगे डेबिट, और बिजनेस में जो जमा हुआ कैश था ना वो चला गया तो उसको क्या कर दोगे क्रेडिट। हाँ, जब कैपिटल ही निकाल के लेके चले जाए तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे डेबिट, और कैश को क्या कर दोगे क्रेडिट। फिर मैंने आपसे क्या पढ़ाया, गुड्स से रिलेटेड। गुड्स के बारे में मैंने क्या बताया कि गुड्स क्या है, प्रोडक्ट है जो बिजनेस में पड़ा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए। तो जब आप परचेज करके लेके आओगे तभी तो सामने सेल करोगे। तो परचेज किए होगे तो क्या हो जाएगा, परचेज को डेबिट कर दोगे, और आपके पास से अगर जेब से कैश अभी के अभी जा रहा है तो कैश को क्या कर दोगे क्रेडिट, और अभी नहीं गया क्रेडिटर खड़ा हो गया तो लायबिलिटी बढ़ गई तो उसको क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे। ऐसे ही सेल में मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब भी आप सेल करोगे या तो आपके पास तुरंत पानी पूरी वाले भैया के पास कैश आ जाएगा तो कैश को क्या कर दोगे डेबिट, और फिर क्या कर दोगे रेवेन्यू जो है ना उसको क्रेडिट। या पानी पूरी वाले भैया के पास नहीं आया अभी पैसे, बाद में दीदी पैसे देंगी तो दीदी क्या हो जाएगी पानी पूरी वाले भैया के लिए डेटर। हाँ सही कह रहे हो, डेटर को क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे, और सेल्स को क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे। और यही जो मैंने आपको परचेज में पढ़ाया था ना कि अगर नाम स्पेसिफाइड, हाँ अगर ट्रांजैक्शंस में, ये भी पॉइंट्स टू बी नोटेड है, आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंट्स टू बी नोटेड। अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है सेल वो क्या हुआ है, कैश सेल है या क्या है हमारा क्रेडिट सेल है, ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है ना तो क्वेश्चंस के साथ मार नहीं करना, जो क्वेश्चंस बोलेगा उसी के तरीके से आपको काम करना है। अगर नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है और नाम नहीं दिया है ना तो समझ लेना भैया कैश में बात हुई है, बात खत्म। और अगर नाम दिया हुआ है तो समझ जाना क्या है भैया क्रेडिट सेल है, सिंपल है। तो ये भी मैं लिख देता हूं आपको, इफ nothing is specified whether sale is in cash or on credit, then क्या होगा। अगर स्पेसिफाइड नहीं तो वही दो चीज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपको, इफ सेल इज गिवन विदाउट नेम ऑफ पार्टी, तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे, विदाउट नेम ऑफ पार्टी है, इसको क्या ट्रीट करोगे, देन इट इज ट्रीटेड एज कैश सेल्स। सिंपल है, अगर नाम नहीं दिया हो तो इसको क्या ट्रीट करोगे कैश सेल्स, अगर नाम दिया हुआ है तो क्या आप इसको ट्रीट करोगे, सिंपल है क्रेडिट सेल्स। लिख देता हूं मैं ये भी, इफ name of party is given then it is treated as credit sales। क्या सिंपल है। 4 ट्रांजैक्शंस हम लोग पढ़े, क्या क्या, बिजनेस में जब आप कैश इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब ऑनर जब कैश इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, ऑनर जब प्रॉफिट के रूप में पैसे लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल निकाल लेगा तो क्या होगा, गुड्स से रिलेटेड हम सारी एंट्री पर लिए, मतलब परचेज करेंगे तो क्या होगा, सेल करेंगे तो क्या होगा। तो हम इस तरीके से आपको सारा ट्रांजेक्शंस पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस उठा के करेंगे, और आप देख लेना जब ऐसे ही मेरा ये सारा कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा ना,
आप देखना एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपसे नहीं निकलेगा किसी भी लेवल पे, 11th 12th ग्रेजुएशन एटलीस्ट, मतलब जब भी जर्नल एंट्री आप करोगे तो आपको बेसिकली जनरल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ये क्लास अगर आप अटेंड करते हो स्मूथली, आराम से देखते हो, चीजों को समझते हो, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज मैं आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ऐसा आएगा नहीं कि आपको डाउट आएगा। तो आज तक के लिए हम यही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।